Hello everyone, this is Piyush Kumar and you are watching Target IT JEE NEET। तो आज हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ JEE मेंस 2021 के ऊपर फरवरी एंड मार्च अटेम्प्ट के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बने रहिए हमारे साथ, वीडियो में काफ़ी कुछ पता चलेगा आज आपको। तो क्या था न्यू इस ईयर में? तो इस साल से आपको पता ही होगा कि JEE मेंस अब 4 बार कंडक्ट किए जा रहे हैं। नंबर ऑफ ड्रॉपर्स भी इंक्रीज हो चुके हैं। पता है क्यों? क्योंकि लेस नंबर ऑफ टाइम्स बिटवीन टू कंजिक्यूटिव JEE मेंस। पिछली बार जब JEE मेंस एंड हुई थी 2020 में, तो कोरोना के कारण वो एक्सटेंड कर दिया गया था डेट को सितंबर के लिए। तो सितंबर में हुई थी एग्ज़ाम और सितंबर से फरवरी काफ़ी कम टाइम था, इसलिए नंबर ऑफ ड्रॉपर्स इस बार इंक्रीज़ हो गए। 15 क्वेश्चंस ऑप्शनल आ रहे हैं इस बार, क्योंकि पहले आपको क्या होता था, 5 इंटीजर टाइप क्वेश्चंस दिए जाते थे और आपको पाँचों सॉल्व करने पड़ते थे। पर अब आपको 10 इंटीजर टाइप्स क्वेश्चन रहते हैं और उसमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस चेंजेस टू इंटीजर टाइप क्वेश्चंस। तो ऐसे तो कोई ऑफिशियली बताया नहीं गया कि इंटीजर टाइप को न्यूमेरिकल टाइप में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल टाइप पहले आते थे, अभी भी न्यूमेरिकल टाइप आ रहे हैं। पर गाइडलाइंस में शुरू में जब आपको दिखते हैं कि पेपर के बारे में सारे, वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलता है कि आप उसको नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ कर लें, उसके बाद आंसर को डालें। तो वो इंटीजर टाइप ही है। अब बात करेंगे हम लोग पेपर एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले फिजिक्स क्या था? 2020 तक ये डिसाइडिंग फैक्टर होता था। क्वेश्चंस ज़्यादा कंसेप्चुअल आ रहे थे और मैकेनिक्स का हाईएस्ट वेटेज था। लेकिन अब क्या हुआ, फिजिक्स इस बार के लिए स्कोरिंग था, ज़्यादा टफ नहीं था जैसा पहले आता था। मेनली फार्मूला बेस्ड ही सिर्फ फिजिक्स आया इस बार। 4 से 6 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में प्रीवियस ईयर से मिल जाएंगे। और मॉडर्न फिजिक्स का इस बार हाईएस्ट वेटेज देखा गया है। इसमें केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में पहले क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठा के डाले जाते थे। काफ़ी सारे चैप्टर के क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी से उठा के JEE मेंस में पूछे जाते थे। पर इस बार पेपर में ऐसा नहीं हुआ। इस बार आपको हाई डेप्थ में मिला एनसीईआरटी से, और पेपर इक्वली बैलेंस्ड होता था पहले और इजी रहता था 2020 में। लेकिन इस बार पेपर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था। किसी कभी क्वेश्चन कभी ज़्यादा कभी कम आ रहे थे। जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री टोटली एकदम शिफ्ट हो चुकी थी न्यूमेरिकल टाइप में, और ऑर्गेनिक का हाई वेटेज था। और 2020 में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और बायोमोलिक्यूल्स एवरी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जैसे चैप्टर्स के कम वेटेज थे। लेकिन इस बार हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चंस पूछे गए इन चैप्टरों से। पेपर इस बार ये हुआ कि मॉडरेट हो गया और मॉडरेटली इजी था इस बार पेपर। पहले केमिस्ट्री को स्कोरिंग माना जाता था, पर इस बार आप ऐसा नहीं कर सकते JEE 2021 में। तो अब आते हैं मैथ्स के ऊपर। मैथ्स पहले मॉडरेट एंड लेंदी हुआ करता था। मॉडरेट पेपर इस बार मॉडरेटली हार्ड और काफ़ी लेंदी था मार्च अटेम्प्ट में। खास करके जो है 16 मार्च शिफ्ट 2 जो पेपर था वो काफ़ी लेंदी पेपर था। दो चैप्टर्स के दो क्वेश्चन, दो कॉन्सेप्ट को मिला करके एक क्वेश्चन बना रहे थे, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था वो शिफ्ट। और उस शिफ्ट को तो हार्डेस्ट माना जा रहा है पिछले 5 साल में।
तो स्टैटिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग प्रेजेंट होते थे हर शिफ्ट में। ये पहले खूबी थी और ये दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट भी थे। पर इस बार आप ऐसा श्योरली नहीं कर सकते हैं कि हर शिफ्ट में मैथमेटिकल रीजनिंग या स्टैटिक्स आएंगे ही, क्योंकि काफ़ी सारे शिफ्ट ऐसे भी थे जिसमें मैथमेटिकल रीजनिंग या स्टैटिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं था। पहले अलजेब्रा से हाई वेटेज था 2020 में, और 2021 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हाई वेटेज था। तो अब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सरप्राइज जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट में, वो मैं अब आपको बताऊंगा कि सरप्राइज़ क्या है जेईई मेंस अप्रैल में। तो सिंस एनटीए फेस बैकलैश ड्यू टू हार्ड एंड लेंथी पेपर इन मार्च, सो देयर इज़ ए चांस दैट दे मेक कंपेरेटिवली ईजी पेपर देन मार्च। तो इस बार ऐसा चांसेस है कि मैथ्स में आपको ईजी पेपर देखने को मिले, क्योंकि मार्च में काफ़ी लेंथी और डिफ़िकल्ट पेपर आए हुए हैं। और अब बात करें केमिस्ट्री की, तो फरवरी में ऑर्गेनिक का हाई वेटेज था और मार्च में इनऑर्गेनिक के हाई वेटेज। ये है कि हो सकता है अप्रैल में फिजिकल केमिस्ट्री की वेटेज हाई हो। फिजिक्स की बात करें तो लेवल ऑफ फिजिक्स इंक्रीज हुआ है मार्च में, तो चांस ये है कि इस बार फिजिक्स को डिसाइडिंग फैक्टर बनाया जाए अप्रैल अटेम्प्ट में। देख रहे हैं कि इस बार सारे चैप्टर्स अलग अलग हो चुके हैं, सारे सब्जेक्ट में सब कुछ अलग अलग आ रहा है। पहले जैसे केमिस्ट्री इजी आती थी, अब वैसी इजी रही नहीं, और पहले जैसे मैथ्स हार्ड आते थे तो इस बार एक्स्ट्रा हार्ड कर दिया गया मैथ्स को, और फिजिक्स से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते थे, तो अब फिजिक्स को बहुत ही ज़्यादा इजी कर दिया गया, फॉर्मूला बेस्ड कर दिया गया था। So thank you for watching us. Please like our video, subscribe our channel and share this video.